चलिए ठीक है, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे क्या? डिग्री टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, टर्म्स पढ़ चुके थे कि कितना टर्म्स होता है। पॉलिनोमियल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हम लोग, ये भी पढ़ चुके थे। एक टर्म्स होता है, दूसरा डिग्री होता है। टर्म्स वाला पढ़ चुके थे। टर्म्स में क्या था? मोनोमियल था, बाइनोमियल था, ट्राइनोमियल था और पॉलिनोमियल था। अब हम लोग डिग्री में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं डिग्री में क्या होता है? 4x का स्क्वायर प्लस 4x, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री पूछा जाएगा तो डिग्री कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2। तो इसमें जो भी हाईएस्ट डिग्री होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसके हाईएस्ट डिग्री, जब भी कोई क्वेश्चन का डिग्री पूछा जाए तो उसका हाईएस्ट जो डिग्री होता है वही आंसर लिख देते हैं। ठीक है, अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में भी बहुत सारे टाइप्स है। पहला आता है लीनियर, फर्स्ट आता है लीनियर। दूसरा आता है लीनियर में क्या होता है? लीनियर में जिसका डिग्री 1 होता है। दूसरा आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में इसका डिग्री कितना होता है? डिग्री होता है 2। तीसरा आता है क्यूबिक। क्यूबिक में डिग्री कितना होता है? 3। क्यूबिक में डिग्री कितना होता है? 3। ये तुम्हारा क्या हो गया? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, मैक्सिमम डिग्री, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जिसका डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जिसका डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसी सब आगे रिलेटेड क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट whether given expression is a polynomial और no। क्वेश्चन क्या बोला है कि कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, हमको सिर्फ पता करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है? 5x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2। दूसरा क्वेश्चन क्या है? रूट अंडर 3z स्क्वायर माइनस 5 रूट z प्लस 6। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 6x पावर 4 प्लस 2/3 x पावर 3 माइनस 3/4 x स्क्वायर प्लस 1। 4 7x पावर 2/3 माइनस 8x 3/2 प्लस x का स्क्वायर। 5x माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ये सब गिवन क्वेश्चन है जिसका हमको पता करना है कि कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कुछ दिया हुआ जिसमें पता करना है कि पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट। ठीक है, पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा पहचानने का तरीका, सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले चेक कीजिए हाई डिग्री किसका है। ठीक है, हाई डिग्री चेक करने के बाद क्या देखेंगे? जो भी नंबर है या अल्फाबेट है, वेरिएबल या फिर कांस्टेंट, या इसके जब बोलेंगे टर्म्स,
जो भी टर्म है ना, हाईएस्ट डिग्री देखने के बाद जो भी टर्म्स का हाईएस्ट डिग्री है वो चेक करेंगे क्या कि पावर रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो टर्म्स है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, दैट मींस 2 के पावर 1/2 ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, रूट अंडर 2 एक्स स्क्वायर ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, 1/x स्क्वायर, जो भी वेरिएबल है वो चेक करेंगे क्या कि उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तीसरा, सर वो वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यदि ये सब में है तो पॉलिनोमियल्स नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे सर इसमें कौन कौन पॉलिनोमियल है कौन कौन नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन हाईएस्ट डिग्री, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाईएस्ट डिग्री कितना है 3, हाईएस्ट डिग्री कितना है 3। क्या कौन सा वेरिएबल है x, क्या ये x का पावर फ्रैक्शन में है? नहीं है, सब प्रॉपर नंबर है 3 है, नेचुरल नंबर 3 है, ये फ्रैक्शन में नहीं है। क्या ये वेरिएबल रूट के अंदर है? नहीं है। क्या ये वेरिएबल डिवाइड फ्रैक्शन में है? नहीं है। दैट मींस ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। इसी तरह क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है वो भी चेक कर रहे हैं पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले चेक कीजिए क्या कि ये जो हाईएस्ट डिग्री कौन है, हाईएस्ट डिग्री कौन है, हाईएस्ट डिग्री कौन है? हाईएस्ट डिग्री सर जेड पे है। क्या वो जो नंबर के साथ है कांस्टेंट नंबर के साथ, क्या वो रूट में है? हाँ सर रूट में है, रूट में है ना। रूट में अभी हम बताएं कि जो भी नंबर या वेरिएबल या कांस्टेंट रूट में रहा और उसका हाईएस्ट डिग्री है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती है। क्या लिख देंगे? ये नॉट पॉलिनोमियल। क्या लिख देंगे? नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें देखा जा रहा है हाईएस्ट डिग्री 2 है और 2 का जो टर्म्स है वो रूट में है। 2 का टर्म्स जो है किसमें है? रूट में, जिसके वजह से हम लोग क्या करेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हाईएस्ट डिग्री किसका है सर 6 पावर 4। क्या ये टर्म्स रूट में है? नहीं है। क्या ये टर्म्स फ्रैक्शन में? नहीं है। क्या उस टर्म का जो पावर है फ्रैक्शन में है? नहीं है ना। तो ये क्या आ जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 में क्या बोला जा रहा है कि ये भी वही है। अब ये चेक कीजिए किसका पावर ज्यादा है। ठीक है, किसका पावर ज्यादा है? तो यह पावर ये है। ठीक है, पावर ये है। अब देखिए 8x का पावर 3/2 जिसका पावर बहुत ज्यादा है, इसका पावर क्या है? ज्यादा। क्या इस टर्म्स का पावर फ्रैक्शन में? हाँ सर फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में। हम लोग क्या क्या चेक कर रहा है? पहला तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पहला क्या? पावर। क्या चेक करेंगे हम लोग? पावर चेक करेंगे। पावर क्या? नॉट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या चेक करेंगे? टर्म्स। टर्म्स क्या होना चाहिए? रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या चेक करेंगे? टर्म्स। टर्म्स भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज याद रखना। पावर नॉट फ्रैक्शन होना चाहिए, टर्म्स रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और एक टर्म्स और भी है जो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। 3 चीज, टर्म्स रूट में रहा, फ्रैक्शन में रहा और पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पावर भी यदि फ्रैक्शन में रहा तो ये भी आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये तीनों नहीं होना चाहिए तभी आपका पॉलिनोमियल है। तो अब देखते हैं यहाँ पे पावर क्या है? फ्रैक्शन में आ गया। पावर क्या है? फ्रैक्शन में आ गया। तो पावर फ्रैक्शन में तो क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। अब 5 में पावर चेक कीजिए। सबसे ज्यादा पावर कहां? से इसका 1 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है, 2 है ना। ठीक है, इसका पावर क्या है? इसका पावर 2 है, फ्रैक्शन में तो नहीं है, एक नेचुरल नंबर है। अब टर्म्स आएंगे। टर्म्स रूट में है क्या? नहीं सर, टर्म्स रूट में नहीं है।
अब थर्ड में आएंगे टर्म्स फ्रैक्शन में क्या, हाँ ये टर्म्स फ्रैक्शन में लास्ट में आके पकड़ा गया, दो तो छूट गया, लास्ट में आके पकड़ा गया क्या कि टर्म्स फ्रैक्शन में, और टर्म्स फ्रैक्शन में दैट मींस क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये सब तुम्हारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल चेक करने का तरीका, पॉलिनोमियल चेक करने का तरीका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात है हम लोग क्या, राइट डाउन देयर डिग्री। अब डिग्री लिखना है, क्या लिखना है, डिग्री। डिग्री जब भी पूछा जाए किसी भी पॉलिनोमियल का तो सबसे पहला बात कि जितना ज्यादा हाईएस्ट डिग्री है वही तुम्हारा उस क्वेश्चन का डिग्री हो गया, उस पॉलिनोमियल्स का डिग्री। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का हाई डिग्री कितना है, सबसे हाई डिग्री है p के पावर 6, p के पावर 9, p के पावर 7, 5। तो p के पावर कितना 9, तो डिग्री कितना आ गया 9, डिग्री इक्वल टू 9 लिखेंगे, आपका आंसर खत्म। सबसे आसान तरीका डिग्री निकालना होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ 2 देखेंगे, हाई डिग्री कितना 5, तो लिखते हैं क्वेश्चन 2 का डिग्री इक्वल टू 5 आंसर। क्वेश्चन 3, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो थोड़ा सा हार्ड है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों क्या आपस में मल्टीप्लाई का साइन है दोनों के बीच में, तो पर ये दोनों को सॉल्व करना होगा, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लेकर आना होगा, तो ही हम लोग फिर उसका डिग्री लिखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, z का स्क्वायर प्लस 5 z का स्क्वायर माइनस 6, दैट मींस z का स्क्वायर को ये जो z है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, z स्क्वायर माइनस 6, बचा कौन 5 वाला को भी z स्क्वायर माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करो। दैट मींस ये समझ लीजिए ये जो दोनों है ये दोनों पेरेंट्स है, और ये जो दोनों है ये दोनों क्या चाइल्ड है। जब भी कोई पेरेंट्स कुछ लेकर आता है तो चाइल्ड दोनों चाइल्ड के लिए लेकर है। जब भी कोई पेरेंट्स आता है बाहर से तो किसी एक बच्चा के लिए लेके नहीं आता, उसी घर में 2 बच्चा और 3 बच्चा तो सभी के लिए आता है। दैट मींस जो z स्क्वायर है ये दोनों बच्चा के लिए लेके आएगा चॉकलेट, तो इसका आंसर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 5 भी है पेरेंट्स, 5 भी जब आएगा तो दोनों बच्चा के लिए कुछ लेके आएगा, इसका आंसर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया 5 को भी, ठीक है ना। तो z into z, तो z का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना, z का पावर 4 माइनस 6z का स्क्वायर, 5 into z प्लस 5z का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 6 30, 5 6 30। अब z का पावर 4 माइनस क्या ये अल्फाबेट और ये सॉरी ये टर्म्स और ये टर्म दोनों क्या दोनों सेम है, सेम है, क्योंकि यहाँ भी z स्क्वायर यहाँ भी z स्क्वायर। नंबर नहीं देखते टर्म्स में, जब टर्म्स को इक्वल करना हो देखते हैं कि सेम है या नहीं, तो हम लोग क्या देखते हैं सिर्फ वेरिएबल को देखते हैं, हम लोग नंबर को नहीं देखते। तो इसका वेरिएबल सेम है, बट यहाँ माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6 में 5 दिया तो 1 माइनस 1 z स्क्वायर। अब ये रहा 1 का बात, आप 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए बात बराबर है बात। अब माइनस आ गया 30। अब बताइए डिग्री कितना हो जाएगा, हाई डिग्री कितना 4, तो डिग्री कितना आ गया, डिग्री इक्वल टू 4, डिग्री इक्वल टू 4, क्योंकि हाई डिग्री कितना दिख रहा है 4, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा था तो हमको सॉल्व करके दिखाना पड़ा कि ये डिग्री इसका 4 हाईएस्ट है। तो ये वैसे नहीं कि डायरेक्ट लिख देंगे 2 to 4, वो नहीं, हमको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है 4। अभी ये पेरेंट चाइल्ड वाला एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y का पावर 3 माइनस 4, y का पावर 3 माइनस 5, फिर ये पेरेंट्स बन गए और फिर ये चाइल्ड, फिर y3 को दोनों चाइल्ड के लिए कुछ ना कुछ ले, जब भी y को पेरेंट्स कुछ लेके आता है तो घर में जितना बच्चा आता है सबके लिए, यदि कोई बाहर से भी कोई मेहमान आते हैं गेस्ट आते हैं तो घर में जितना बच्चा आता है सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं होता। उसी तरह y3 जो है दोनों चाइल्ड के लिए लेके आया, तो y3 जो होगा इसके पास जो भी समान होगा बच्चों के लिए वो दोनों बच्चों के लिए होगी, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चा रहता तो तीनों के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज y3 माइनस 5, फिर माइनस 4 y3 माइनस 5। उस तरह 4 भी जो कुछ भी लेके आएगा ये दोनों के लिए लेके आएगा, किसी एक के लिए लेके
अब देखिए y इंटू वाई दोनों मल्टीप्लाई, इसका पावर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो y की पावर क्या हो गया, y की पावर 6 हो गया माइनस 5 y पावर 3 माइनस 4 y पावर 3 माइनस माइनस प्लस, डिग्री इक्वल टू 6, डिग्री इक्वल टू 6, डिग्री इक्वल टू 6, इसका हाइट डिग्री कितना दिख रहा, 6 दिख रहा है। इसका आंसर डिग्री कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसमें डायरेक्ट पता चल जाए क्योंकि हमको सॉल्व करके दिया हुआ है, सॉल्व पहले से कर दिया है, हमको सॉल्व नहीं करना, खाली सिर्फ देखना है कि पावर सबसे ज्यादा कितना है। तो 5 में सबसे ज्यादा पावर कितना है, 5 में सबसे ज्यादा पावर है 10, आंसर हो गया। अब ये राइट डाउन देयर डिग्री खत्म हो गया और हम लोग का पॉलिनोमियल पता करने का तरीका भी खत्म हो गया कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज के लिए काफी है।